क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग एवरेज सैलरी के बावजूद मिलेनियर बन जाती है और कुछ लोग हाई इनकम के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? सच क्या है? पैसा कमाना आपको रिच नहीं बनाता, हैबिट्स आपको रिच बनाती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 रियल हैबिट्स जो रिसर्च, रियल लाइफ केस स्टडीज और सक्सेसफुल लोगों के पैटर्न पर बेस्ड है। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। अगर आप इन हैबिट्स को इग्नोर करते हो तो चांसेस है कि आप लाइफ टाइम मिडिल क्लास ही रहोगे। पहली हैबिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज थोड़ा सेक्रीफाइस करना फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। सरल भाषा में समझो, आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी खुशी चुनना। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या होता है कि 90% लोग अपनी सैलरी आते ही खर्च कर देती है। सैलरी आई, शॉपिंग, EMI, ऑनलाइन ऑर्डर और महीने के अंत में जीरो सेविंग। अब सोचो, अगर हर महीने ऐसा ही चलता है तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे। यही फर्क आता है एवरेज माइंडसेट और मिलेनियर माइंडसेट में। मिलेनियर लोग क्या करती है, इनकम आते ही पहले इन्वेस्ट करती है, फिर जो बचता है उसे खर्च करती है। यानी उनका रूल सिंपल होता है, पहले खुद को पे करना, फिर लोगों को पे करना। एक फेमस रिसर्च हुई थी, स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इसमें बच्चों को एक ऑप्शन दिया था, अभी एक मार्शमैलो खाओ या थोड़ा वेट करो और 2 पाओ। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने नहीं किया, और सालों बाद पता चला जिन्होंने वेट किया वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंट्रोल सीखा, पेशेंस सीखा और सही डिसीजन लेना सीखा। अब एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल क्या करता है, हर नई चीज़ खरीदता है, आईफोन EMI पर लेता है, बाइक लोन पर लेता है, हर वीकेंड पार्टी करता है। उसे लगता है कि ज़िंदगी अभी है, बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ अमन क्या करता है, हर महीने SIP शुरू करता है, अपनी स्किल पर काम करता है, खर्च को कंट्रोल करता है। उसे पता है आज की डिसिप्लिन कल की फ्रीडम है। अब 10 साल बाद का सीन देखो, राहुल के पास स्टाइल है लेकिन स्ट्रेस भी है, अमन के पास फ्रीडम है और स्टेबिलिटी भी है। यही असली फर्क है। रिच लोग पहले अपना फ्यूचर खरीदते हैं और पुअर लोग पहले अपना प्लेजर खरीदते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी इंजॉय नहीं करनी है, बल्कि बैलेंस बनाना जरूरी है। लेकिन अगर आप हर बार इंस्टेंट खुशी को चुनते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने चॉइस आए, अभी खर्च करना है या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो 1 सेकंड रुककर सोचो, क्या ये डिसीजन मुझे 5 साल बाद फ़ायदा देगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो, और यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन की असली ताकत है। दूसरी हैबिट से इनकम से ज़्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट रेट पर रखना। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं अपने आप रिच बन जाऊंगा। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सिर्फ ज़्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, सही तरीके से इन्वेस्ट करना आपको अमीर बनाता है। सरल भाषा में समझो, बात यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, बात यह है कि आप उसमें से कितना बचाकर इन्वेस्ट कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 लोग हैं, दोनों की इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन उनका तरीका अलग है। पहला पर्सन 90,000 खर्च करता है, सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। दूसरा पर्सन 50,000 खर्च करता है, 50,000 इन्वेस्ट करता है। अब शुरुआत में दोनों की लाइफ एक जैसी लगती है, दोनों कमाते हैं, दोनों खर्च करते हैं, लेकिन 5 से 10 साल बाद बहुत बड़ा फर्क दिखने लगता है। पहला पर्सन अभी भी सैलरी पर डिपेंड है और दूसरे के पास इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, और धीरे धीरे दूसरा पर्सन फाइनेंशियली आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया। अब एक सिंपल रूल याद रखो, वेल्थ इक्वल इन्वेस्टमेंट रेट मल्टीप्लाई टाइम। इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा आप रेगुलर इन्वेस्ट करोगे और जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ बनेगी। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बार करने का काम नहीं है, ये हर महीने करने वाली आदत है। अब एक माइंडसेट का फ़र्क समझो। मिडिल क्लास क्या सोचती है, अभी खर्च कर लेता हूँ, जब ज़्यादा कमाऊँगा तब इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन ये जब कभी भी आता है, इनकम बढ़ती है और साथ में खर्च भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मिलेनियर माइंडसेट क्या सोचता है, मैं अभी से इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरी इनकम आगे चलकर बढ़े। यानी वो पहले सिस्टम बनाता है, फिर रिजल्ट अपने आप आती है। एक और ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर्स मार्केट नहीं है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, SIP में कर सकते हो, अपनी स्किल में कर सकते हो, और अपने बिजनेस आइडिया पे कर सकते हो। सबसे ज़रूरी, पैसे को आइडियल मत बनाओ, उसे काम पर लगाओ। क्योंकि
अगर आप पैसे के लिए काम करते रहोगे तो लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तो धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकती है। इसीलिए आज से एक छोटा सा नियम अपनाओ, पहले इन्वेस्ट फिर खर्च। शुरुआत छोटी हो सकती है 5% 10% से, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाओ, क्योंकि यही आदत आपको लॉन्ग टर्म में रिच बना सकती है। तीसरी हैबिट है स्किल कंपाउंडिंग, यानी सिर्फ पैसे को नहीं खुद को भी ग्रो करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 9 से 5 की जॉब, घर आकर मोबाइल या नेटफ्लिक्स, फिर वही रूटीन रिपीट। धीरे धीरे क्या होता है, टाइम निकल जाता है लेकिन लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्किल वही की वही रहती है। अब मिलेनियर माइंडसेट को समझो, वो सिर्फ इनकम पर फोकस नहीं करता, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करता है। कैसे? जॉब के बाद भी सीखना, नई स्किल डेवलप करना, सही लोगों से कनेक्ट करना और साइड इनकम के मौके ढूंढना, यही है स्किल कंपाउंडिंग। सरल भाषा में हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना और समय के साथ बहुत बड़ा बन जाना। एक एग्जाम्पल समझो, मान लो आप रोज सुबह 1 घंटा देते हो कोई नई स्किल सीखने में, जैसे कोडिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल की समझ हो गई। शुरुआत में आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप पहले से काफ़ी अलग हो जाओगे। और यही कंपाउंडिंग है, धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रोथ। अब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन समझो, कोडिंग प्लस कम्युनिकेशन प्लस फाइनेंस। अगर किसी इंसान के पास ये 3 स्किल हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करता, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है। एक जरूरी बात याद रखो, पैसा कंपाउंड होने से पहले स्किल कंपाउंड होती है। अगर आपकी स्किल बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ने के चांस भी बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम कई सालों तक वही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किल भी ग्रो नहीं हो रही है, और अगर स्किल भी ग्रो नहीं हो रही है तो फ्यूचर भी ज़्यादा नहीं बदलेगा। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव करो, हर दिन खुद में इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि एक किताब पढ़ना, एक ऑनलाइन कोर्स करना, या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से सीखना, और सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलने से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए याद रखो, अगर आप अपनी स्किल को ग्रो करते रहोगे तो आपकी इनकम अपने आप ग्रो होने लगेगी। स्किल कंपाउंडिंग ही असली ताकत है। चौथी हैबिट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यानी आज से ज़्यादा फोकस अपने फ्यूचर पर करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में फंसे रहते हैं। मतलब आज कितना प्रॉफिट मिला, आज कितना मज़ा आया, आज लोगों ने क्या सोचा, और इसी चक्कर में वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो तुरंत अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। सरल भाषा में समझो, शॉर्ट टर्म सोच आपको तुरंत खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच आपको असली वेल्थ देती है। अब रिच माइंडसेट को समझो, वो हर डिसीजन लेते समय ये सोचता है, क्या ये मुझे 5 साल बाद बड़ा फायदा देगा, क्या यह मेरे 10 साल के गोल्स के साथ मैच करता है। यही छोटा सा फर्क जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर बनाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक मार्केट या 2 तरह के लोग होते हैं। पहला ट्रेडर्स, रोज मार्केट देखता है, डेली प्रॉफिट के पीछे भागता है, छोटी छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है। और दूसरा होता है इन्वेस्टर, अच्छे बिजनेस को समझना, धैर्य रखना, सालों तक होल्ड करता है। अब रिजल्ट क्या होता है, ट्रेडर्स को कभी प्रॉफिट कभी लॉस और अक्सर ट्रेस, जबकि इन्वेस्टर धीरे धीरे लेकिन स्टेबल तरीके से वेल्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम को अपने फेवर में इस्तेमाल किया। एक पावरफुल रूल याद रखो, शॉर्ट टर्म डिसीजन इक्वल स्ट्रेच, लॉन्ग टर्म डिसीजन इक्वल वेल्थ। अब इसमें लाइफ को अप्लाई करो। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अभी पैसे खर्च करो, तुरंत खुशी लो। ऑप्शन 2, वही पैसा इन्वेस्ट करो, फ्यूचर को बेहतर बनाओ। शॉर्ट टर्म माइंडसेट क्या चुनेगा? ऑप्शन 1। लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या चुनेगा? ऑप्शन 2। और यही छोटे छोटे डिसीजन 5 से 10 साल बाद बड़ा फर्क बनाते हैं। एक और उदाहरण समझो, अगर आप रोज जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आज तो सब ठीक लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप आज थोड़ा डिसिप्लिन रखते हो, सही आदतें बनाते हो, तो फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलता है। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक और ज़रूरी बात, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आज को इग्नोर करो, बल्कि बैलेंस बनाना जरूरी है। आज भी जियो, लेकिन फ्यूचर को नज़रअंदाज मत करो। क्यों? आज के डिसीजन ही आपको आने वाला कल बनाते हैं। इसीलिए आज से एक सिंपल हैबिट्स अपनाओ। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो,
क्या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ है तो बहुत सही रास्ता है, अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा रुक कर सोचो। क्यों? हर बार तुरंत खुशी चुनना आसान है, लेकिन सही रास्ता चुनना आपको आगे ले जाता है। और अंत में, जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वही लोग लाइफ में असली वेल्थ और फ्रीडम बनाती है। यही है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की असली ताकत। 5वीं हैबिट्स है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आपके खर्च बेवजह न बढ़े। यह एक बहुत कॉमन ट्रैक है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। शुरुआत में जब सैलरी कम होती है तब लोग खर्च कंट्रोल में करती हैं, ज़रूरत की चीज़ें खरीदती हैं, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है लाइफ स्टाइल भी बदलने लगती है। नया फ़ोन, महंगे कपड़ा, बाहर का खाना, बड़ी गाड़ी और ज़्यादा खर्च। और धीरे धीरे जितना इनकम बढ़ती है उतने ही खर्च भी बढ़ जाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। पहले सैलरी थी 30,000, खर्च था 25,000, थोड़ी सेविंग हो रही थी। अब सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, लेकिन खर्च भी 95,000 हो गया। अब सोचो, इनकम बढ़ी लेकिन सेविंग लगभग वही रह गई। नेट रिजल्ट वेल्थ नहीं बन रही। यही है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का असली नुकसान। यह धीरे धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हर नया खर्च उस समय सही लगता है। सब लोग ले रहे हैं, मैं भी ले सकता हूँ, अब तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन यही सोच आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने से रोक देती है। मिलेनियर रूल क्या कहता है? इनकम बढ़े लेकिन लाइफ स्टाइल तुरंत मत बढ़ाओ, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसे तुरंत खर्च करने की जगह इन्वेस्ट करो। अब एक छोटा सा उदाहरण लो। 2 लोग हैं, दोनों की इनकम हर साल बढ़ती है। पहला व्यक्ति हर बार अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करता है, नई गाड़ी, नया फोन, नया ज़्यादा खर्चा। दूसरा व्यक्ति अपनी बेसिक लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखता है और एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करता है। 5-10 साल बाद पहला व्यक्ति दिखने में रिच लगता है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली प्रेशर भी होता है। दूसरा व्यक्ति सिंपल दिखता है लेकिन अंदर से स्ट्रांग और फ्री होता है। एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखो, रिच दिखना आसान है लेकिन रिच बनना मुश्किल है। क्योंकि दिखावे के लिए पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे कंट्रोल करके सही जगह लगाना डिसिप्लिन मांगता है। और यही डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाता है। एक और ज़रूरी बात, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब यह नहीं है कि आप अभी लाइफ एंजॉय न करो, बल्कि समझदारी से खर्च करना जरूरी है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझो। हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बनाओ, जब भी आपकी इनकम बढ़े खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे सच में ये खर्च करना चाहिए? क्या मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर आप हर बार छोटा सा यह सवाल पूछोगे तो आप इस ट्रैप से बच सकते हो और धीरे धीरे आपकी वेल्थ बनना शुरू हो जाएगी। अंत में, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसे संभालना और सही जगह लगाना आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। और यही है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचने की असली ताकत। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको 5 हैबिट्स फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज थोड़ा कंट्रोल ताकि फ्यूचर बेहतर बने। दूसरी, हाई इन्वेस्टमेंट रेट, यानी जितना कमा रहे हो उसका अच्छा हिस्सा इन्वेस्ट करो। तीसरी, स्किल कंपाउंडिंग, यानी खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। चौथी, लॉन्ग टर्म वेल्थ थिंकिंग, यानी हर डिसीजन फ्यूचर को ध्यान में रखकर लो। 5वीं, नो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी इनकम बढ़े लेकिन खर्च बेवजह न बढ़े। इन 5 हैबिट्स को अगर आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे लागू करते हो तो समय के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। याद रखो, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही हैबिट से जरूर बनती है। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी, क्योंकि छोटी छोटी सही आदतें लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देती है। याद रखो, पैसा कमाना लक हो सकता है, लेकिन वेल्थ बनाना एक सिस्टम होता है। और अगर आपने यह सिस्टम सीख लिया तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हो। यह कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि सही आदतों और सही डिसीजन का रिजल्ट होता है। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो कमेंट करो मिलेनियर और इस वीडियो को सेव करो, ताकि आप इसे दोबारा देखकर अपने सिस्टम को मजबूत बना सको। क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।